अभी अभी बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन होता है, अभी जो है 26-27 का आवेदन यहाँ पे होने वाला है। इसका जो आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकार के द्वारा आधिकारिक जो डेट है उसको यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने 10वीं के बाद कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे कि इंटर कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 2000 से लेकर जो है 15,000 तक स्कॉलरशिप आपको प्रति साल देखने को मिलता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रहे हैं उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और एक्चुअल में जो है कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और सभी जानकारी आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार के कौन से छात्र हैं जो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है, और आपने जो है 10वीं पास करके कहीं भी इंटर, स्नातक, पीजी, प्रोफेशनल या फिर कोई जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, वो चाहे टेक्निकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, वहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया हुआ है, वो चाहे आपने यहाँ पे लिया हुआ है बिहार के अंदर या फिर बिहार के बाहर के कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे लिया हुआ है, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया होती है, उसकी रिगार्डिंग हम आगे बताएंगे। तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट उठाने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, BC EBC यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो चाहे लड़का है या फिर लड़की है। परसेंटेज से मतलब नहीं होता है। एडमिशन आपका हो गया है 10वीं के बाद इंटरमीडिएट में या फिर 12वीं के बाद स्नातक में, स्नातक के बाद पीजी में, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। 4 ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इनको बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर कोई जनरल कैटेगरी से आता है तो उसका आवेदन जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से, अलग अलग स्कीम के माध्यम से उसको बेनिफिट मिलती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये वाला देखेंगे तो आपका जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पोर्टल है, क्योंकि जो 4 कैटेगरी है उसमें 2 कैटेगरी के लिए अलग लिंक है और 2 कैटेगरी के लिए अलग लिंक है। ये वाला देखेंगे तो आपका जो है SC ST का है, यहाँ पे देख सकते हैं SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है पोर्टल है, जहाँ पे कुछ आपको स्टेप होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, इंस्टीट्यूट आपका वेरिफिकेशन करता है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरिफिकेशन करता है, और आपका जो आधार लिंक अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये आपका स्टेप होता है। तो अगर आप SC ST हैं तो यहाँ से फॉर्म को भरेंगे। इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे 25-26 के लिए फॉर्म फिलअप हुआ था, अब यहाँ पे 26-27 के लिए पोर्टल खोले जाने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे 25-26 के लिए आवेदन यहाँ पे लिया गया था, जिसमें लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो 26-27 एकेडमिक ईयर है ना, उसके लिए भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने की जानकारी निकल के आ चुकी है। जानकारी की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है 26-27 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में। देखिए, बताया गया है कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसमें BC EBC और SC ST के तहत बेनिफिट लेना चाहते हैं, दोनों का अलग अलग लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 15 जुलाई से पोर्टल यहाँ पे खोला जाना है, यानी कि 15 जुलाई से आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। बताया गया है कि सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि योजना अंतर्गत आवेदन करने हेतु सभी प्रकार के दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि तैयार कर ले, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका लगता है इसको रेडी कर ले। आगे हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भरवाना चाहते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े वाले हैं, अपने जो भी लोग हैं उनसे भरवाना चाहते हैं, तो आप एक नोटिस भी लगा सकते हैं अपने दुकान पे कि इसका आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको जो है उमेश टॉक पे आना होगा, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का और पूरी जानकारी का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा बैक जाएंगे यहाँ पे नीचे तो आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप का बटन। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जानकारी देखने को मिल जाएगा कि इनको कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आधार कार्ड आपका रहनी चाहिए, और जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है और जो भी आपका प्रीवियस मार्कशीट है, कहने का मतलब कि आप
स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपने इंटर पास किया हुआ है तो इंटर का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। स्नातक पार्ट 2 में है तो पार्ट 1 का देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के अंदर का होनी चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये आप अपने कॉलेज के जो लेटर पैड होता है उस पर बनवा सकते हैं, फी रिसिप्ट बनवा सकते हैं, और आपका जो भी फ़ोटो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो आपको देना पड़ेगा, और आपका जो भी आधार लिंक अकाउंट है ना उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास, कौन कौन से कोर्सेज पे कितना आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। देखिए बताया गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो 2000 प्रति साल आपको मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 5000, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 5000, ITI डिप्लोमा कर रहे हैं तो 5 से लेकर 10,000, और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है 15,000 रुपया प्रति वर्ष स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसमें बीटेक शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हो सकते हैं। बाकी अगर कोई स्पेशल गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं जैसे कि IIT पटना से तो 2 लाख रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगा। IIM बोध गया से करते हैं तो 75,000, IMS पटना से करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि 1 लाख, और बाकी यहाँ पे चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना से करते हैं तो 4 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये स्पेशल जो स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन है इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, इनको बेनिफिट मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और जो नोटिस वगैरह वगैरह आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जो भी अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट को अपने जो भी कॉलेज का लेटर पैड है जहाँ पे आपका एडमिशन है, जो भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में, वहाँ पे जाकर एक लेटर पैड होता है उस पर प्रिंट करवा कर यहाँ पे डेट डलवाएंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी है उसको भरेंगे, और जो भी यहाँ पे जानकारी है उसको भर के जो भी आपके ऑथोराइज हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं या फिर हेड है, उनसे यहाँ पे सिग्नेचर और स्टाम्प करवाना पड़ेगा, नेम, उनका पोस्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर, तो उनसे करवा कर इसको रेडी कर लीजिएगा, आय जाति निवास बनवा लीजिएगा। और बाकी जो सैंपल आपका यहाँ पे फ्री रिसिप्ट है उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो है फ्री रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं आपको दे दूंगा लिंक, यहाँ पे अभी कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सभी जानकारी निकल के आ चुकी है। तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे। हालांकि आपने OTR कर लिया हुआ है तो उसी OTR से फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं आई थिंक, नहीं तो हो सकता है कि नया OTR करने का फिर यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, तो आप अपना ये OTR करिएगा, उसके बाद लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरिएगा। बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दी है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।